चलिए नमस्कार नमस्कार सभी को। आज ये लोग जल्दी से बेहतरीन शानदार क्लास होगी। ठीक है, शाम को बज चुका है 6 और आपको पता है कि 6 बजे हमारी होती है जीके की टॉपिक वाली शानदार जानदार क्लास। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, समय बर्बाद नहीं करते। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज कोरोना जो है तेजी से फैल रहा है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, घरों में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। अगर घर से बाहर आपको निकलना ही पड़ रहा है, मजबूरी है आपकी, तो प्लीज मास्क ला के रखिए, सैनिटाइज कीजिए, क्योंकि कोरोना खतरनाक है। हमने 2020 में और 2021 में अपनों को खोया है, बहुत अपनों को खोया है, और जिसने अपनों को खोया है उसका दर्द वो उसको मालूम होगा। वो अपना बयान नहीं कर सकता कि उसने क्या खो दिया है 2020 और 21 में। तो हम नहीं चाहते कि जो चीज हमने फेस की है वो आपको ही फेस करना पड़े और आपको परेशान होना पड़े, दुखी होना पड़े। तो इस कारण से प्लीज घरों में रहिए, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। कल 1 लाख केस आए हैं, तो आप समझ सकते हैं केसेस कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। माय डियर, आपको मालूम है कि हमारी 6 बजे स्पेशल टॉपिक की क्लास होती है। ठीक है, और फिर मंडे से हमारा साइंस और करंट अफेयर्स वाली भी कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, मंडे से साइंस और करंट अफेयर्स वाली क्लास भी कंटिन्यू कर देंगे। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो सल्तनत जो काल है, जो सल्तनत काल है माय डियर, इसकी 2 क्लासेस होंगी, एक आज और एक कल। ठीक है, सल्तनत का टाइम है 1206 से लेकर के 1526, इतने सालों का, लगभग 320 ईयर्स, 320 सालों का इतिहास है। 320 ईयर्स का इतिहास है माय डियर। 1206 से लेकर के 1526 तक, 1526 तक। इस 320 साल में टोटल कितने वंश आए हैं? 5 वंश आए हैं, 5 डायनेस्टी आए हैं। कौन कौन सी? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। ये 5 वंश आते हैं। गुलाम को दास, स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो इन 320 सालों से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, और ये जो टॉपिक ऐसा है जो बच्चे कम पढ़ के जाते हैं, यहां पर बच्चों के क्वेश्चन गलत करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ईमानदारी से कोई बच्चा अगर अच्छे से क्लास देखेगा तो मैं वादा करता हूं कि यहां से चीजें बाहर नहीं जाएंगी। मेरा वादा है आपसे, डन, ये मेरा वादा है। ठीक है सर, 8 PM वाली साइंस और करंट अफेयर्स बंद क्यों किया? बंद नहीं किया बेटा, साइंस और करंट अफेयर्स वाली क्लास बंद नहीं हुई है। साइंस करंट अफेयर्स वाली क्लास मंडे से कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, समय बर्बाद नहीं करते। मैं उम्मीद करता हूं यहां पर सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे होंगे, टाइम वेस्ट करने वाले नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये लीजिए आज का बच्चों वाला क्वेश्चन की शुरुआत बच्चों वाले से होगी और धीरे धीरे हम डीप में ढेर सारे टफ क्वेश्चंस की तरफ चले जाएंगे। पहले बच्चों वाले क्वेश्चंस आएंगे, इजी क्वेश्चंस आएंगे, और इजी क्वेश्चन के बाद धीरे धीरे टफ क्वेश्चंस आते चलेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि दिल्ली की सल्तनत की समय सीमा कितनी थी? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अभी जस्ट बताया था। फेमस क्वेश्चन है। सर एग्जाम पोस्टपोन होगा क्या? एग्जाम पोस्टपोन नहीं बेटा, लेकिन जिस तरीके से कोरोना की केसेस आ रही हैं, तो भगवान न करे ऐसा हो, मैं तो नहीं चाहता कि ऐसा हो यार, देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो दिल्ली सल्तनत का समय सीमा कितना है? हमेशा क्वेश्चन पूछता है, यहां से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। लिखना जरा, बता रहा हूं क्या कौन सा क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का टाइम कितना था? तो दिल्ली सल्तनत का टाइम है 1206 से लेकर के 1526 तक, 320 साल। ध्यान से नोट कर लो, 320 साल। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने वंश आए थे, कितनी डायनेस्टी आई थी? 5। कौन कौन सी? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत जो था, 5 वंश आए हैं, सबकी राजधानी क्या थी माय डियर? तो सबकी राजधानी थी कौन सी? दिल्ली थी। दिल्ली सबकी राजधानी थी। क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे फर्स्ट डायनेस्टी था गुलाम डायनेस्टी, और सबसे लास्ट वाला कौन था? लोदी डायनेस्टी, लोदी वंश। ये सब नोट करने के तरीके हैं, अच्छे से पढ़ते चलना। मैं फिर से बोलता हूं, एक बार किसी टॉपिक को डीप से लेकर के अपर लेवल तक पढ़ लो, बात खत्म हो जाएगी। ऐसा मत करो बहुत इजी क्वेश्चन की टफ। सारे इजी भी आते हैं, मीडियम आएंगे, टफ, तीनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, वो चाहे आईएएस का एग्जाम हो, चाहे एसआई कांस्टेबल का एग्जाम हो, हर एग्जाम में। सर यूपीएसआई, मेरा यूपीएसआई एसआई मेरा निकल गया है, आपका आशीर्वाद चाहिए। शिव प्रयागराज, मोहित सर, मेरी जान सर, एसआई जो भी आपका नाम है, देखो भाई सिलेक्शन जो हुआ है आपका, जो पेपर आपका निकला है, इसमें कोई दो मत नहीं, आपकी मेहनत थी, आपका निकला है। ईश्वर का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है, और हम जैसे छोटे लोगों का साथ है। आपका 100% पेपर निकलेगा, अपने ऊपर भरोसा कीजिएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए बेटा, अगला क्वेश्चन लीजिए। ममलूक अथवा दास वंश का संस्थापक कौन था? आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कई बार ये वाला। ममलूक अथवा दास डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? आसान क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देते चलेंगे बेटा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, समय कम है, जल्दी।
जल्दी जल्दी। देखो ध्यान से सुनो, अब ये क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन है। अब अगर मेरे को सिर्फ यही पढ़ाना होता, भाईजान क्लास ले रहा हूं। अब देखो ध्यान से, अब ये जो क्वेश्चन है माय डियर ध्यान से सुनो, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को वैसे पढ़ना होता तो आप ऐसे ही पढ़ के चले जाते, बस हो गए पढ़ के चले गए कि दास वंश को या गुलाम वंश को ममलूक कहा, इतने से काम नहीं चलेगा। मैं हूं ना यहाँ पे तो मुझे, मैं इस कारण से हूं ताकि मैं एक्स्ट्रा बातें आपको बताऊं। ध्यान से सुनो, देखो जो दास वंश है माय डियर, जो दास डायनेस्टी है उसे गुलाम वंश भी कहा जाता है, उसे ममलूक वंश भी कहा जाता है, ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है, और इसे दास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी, तो स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। कई बार इसको एबक डायनेस्टी भी कह दिया जाता है। भाई इसका स्टार्टिंग किसने की थी, एबक ने, एबक भी कहा जाता है, और साथ ही साथ कई बार इसे इलबरी वंश भी कहा जाता है, इलबरी डायनेस्टी भी कहा जाता है। ढेर सारे नाम हैं। अब ध्यान से सुना, जो दास या स्लेव डायनेस्टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि कहते हैं कि ये मोहम्मद गौरी का दास था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इस कारण से इसको दास डायनेस्टी या स्लेवरी डायनेस्टी कहते हैं। डन, ठीक है। साथ में आता है गुलाम डायनेस्टी, क्योंकि गुलाम था, ठीक है। ममलूक क्यों बोलते हैं, ममलूक कहने का इतिहास ये है, एक व्यक्ति है जिनका नाम है हबीबुल्लाह। सीडीएस में क्वेश्चन पूछा था कि गुलाम वंश को ममलूक वंश किसने कहा है, तो आंसर हो जाएगा हबीबुल्लाह ने कहा है। नोट कर लेना कहीं पर, किसने कहा है, हबीबुल्लाह ने। पढ़ना तो ऐसे पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ना है, पढ़ना है बहुत सिस्टमेटिक पढ़ना है, तो बिल्कुल नहीं पढ़ाइए, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो हबीबुल्लाह ने ममलूक वंश, ममलूक डायनेस्टी कहा है, ध्यान रखना। कुछ इतिहासकार इसको इलबरी वंश या इलबरी डायनेस्टी कहते हैं, लेकिन इसके ज्यादा लॉजिक देखने को नहीं मिलते हैं, तो इस सारे नाम से जाना जाता है, इसको याद रहेगा। समझ गए कैसे पढ़ना है, बेसिक से लेकर डीप तक सारे टॉपिक खत्म कर लो, खत्म बात, ठीक है। और एहसान फरामोशी नहीं करनी, याद रखना। आपको मालूम है कि अगर आप गली चलते कुत्ते को भी 2 रोटी खिला दो तो वो आपका क्या हो जाता है, प्यार करने लगता है। एहसान फरामोशी जिस इंसान में है वो कभी जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। अगर आपकी किसी कोई मदद कर रहा है, आपको कोई हेल्प कर रहा है, आपके साथ दे रहा है, आपका सपोर्ट कर रहा है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसका क्या कीजिए, समर्थन कीजिए, सपोर्ट कीजिए। एहसान फरामोशी बहुत खतरनाक चीज होती है, बहुत गलत चीज। ऐसा नहीं कि आप किसी के लिए पर्टिकुलर अगर किसी इंसान के अंदर एहसान फरामोशी वाला गुण आ जाए, कैरेक्टर आ जाए, तो वो खतरनाक होता है। कभी भी एहसान फरामोशी नहीं करनी जीवन में, नेवर। वो चाहे रिश्तेदारों के साथ हो या दोस्तों के साथ हो या टीचर के साथ हो या किसी के साथ हो, एहसान फरामोशी बहुत खतरनाक चीज होती है, कभी नहीं करनी अपने को, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ये इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था। बिल्कुल आशीष कुमार, मैंने रिप्लाई नहीं किया होगा बाबू, रुक जा रहा बेटा, मैं रिप्लाई कर दूंगा, समय कम मिलता है बाबू, ऑलरेडी इतना ज्यादा बिजी रहता है इंसान में, समय कम मिलता है, मैं रिप्लाई कर दूंगा, दुखी मत हो बाबू, ठीक है। चल क्वेश्चन बोलता है कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड क्या था, बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब फिर से बोलता हूं बेटा, इजी क्वेश्चंस भी आएंगे, मीडियम डिफिकल्ट सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में इजी भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं, डिफिकल्ट सारे, हर पेपर में सारे टाइप क्वेश्चन आते हैं। देखो आपको मालूम है कि 1206 में 1206 में गुलाम वंश मतलब स्लेव डायनेस्टी की स्थापना होती है, आपको पता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो सवाल आता है कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश मतलब इलबरी वंश मतलब ममलूक डायनेस्टी मतलब स्लेव डायनेस्टी मतलब ऐबक डायनेस्टी की स्थापना की थी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक था, कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ 4 साल ही था। कितने साल था, 1206 से 1210, कितने साल था, 1206 से 1210, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। डन, क्लियर, बात मत करो बेटा, आप समझ नहीं रहे हो जीवन को, क्योंकि आपके भाई आप ना अभी वैल्यू नहीं कर पा रहे हो अपनी एक टाइम की। जो इंसान अपने टाइम की वैल्यू नहीं करता बेटा, वो जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता, इस बात को ध्यान रखना। आंसर तो यहाँ पे आशीष कुमार, मैंने मैसेज पढ़ लिया, वही मैसेज बार बार मत करो बेटा, बार बार वही मैसेज मत करो, वही मैसेज बार बार मत करो। एक चीज को पढ़ाए कि तुम्हारे कमेंट रिप्लाई करें, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए जल्दी से।
आंसर दो फटाफट, आंसर दो, बात मत करो बेटा। बहुत सुंदर, वेरी गुड। क्या आंसर है? मोहम्मद गौरी। आपको मालूम है बेटा कि जब मोहम्मद गौरी किंग था, शासक था, तो उस टाइम पे कुतुबुद्दीन ऐबक इसका दास था, गुलाम था। ठीक है, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। जब मोहम्मद गौरी की मौत हुई उस टाइम पे कुतुबुद्दीन ऐबक कहां था पता है आपको? जब मोहम्मद गौरी की मौत हुई थी उस टाइम पे कुतुबुद्दीन ऐबक कहां था? सिंध और मुल्तान में था। कहां पर था? सिंध और मुल्तान का अधिकारी था। ध्यान रखना, जब मोहम्मद गौरी की मौत हुई थी उस टाइम पे जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, सिंध और मुल्तान का क्या था? हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोल दो, या उस साइड का क्या था? एक बार हो गया। हाँ, अब कर लो कमेंट, जाओ। बेवकूफ कहीं के, मूर्ख, पढ़ने में ध्यान नहीं, फालतू कमेंट करवाओ। बेवकूफ हो क्या? मूर्ख हो या बिल्कुल दिमाग से पैदल हो गया हो? आपका दिमाग काम नहीं करता है क्या? यहां मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, आप फालतू कमेंट किए जा रहे हो, एक ही बात को बार 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 बार। पागल वागल हो गया? पेपर नहीं निकलेगा जिंदगी में कभी? कितनी तैयारी कर लो, कितनी कोर्स खेल लो, यहां पढ़ा रहा इंसान वो आपको नहीं दिख रहा है, वो फालतू की नौटंकी कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, मूर्ख कहीं के, बैल बुद्धि। इंसान पढ़ा रहा है उसमें दिमाग नहीं जा रहा उसका दिमाग सिर्फ किसमें है? फालतू के क्वेश्चन में, फालतू कमेंट में दिमाग जाता है। बेटा पढ़ लो, तो जिंदगी में भीख मांगोगे, ध्यान रखना इस बात का। पागल टाइप है, पढ़ना लिखना है नहीं है। यही ऐसे लोग हैं 10-10 साल तैयारी करते हैं, कहीं सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब टीचर तुमको पढ़ा रहा था तब तुम्हारा दिमाग कहीं और है। टीचर तुमको क्वेश्चन करा रहा है, तुम्हारा दिमाग पीडीएफ में है। हिस्ट्री करा रहा है, सर पॉलिटी की पीडीएफ दे दो। पॉलिटी कराएगा सर रीजनिंग की पीडीएफ दे दो। रीजनिंग कराएगा तो सर इसकी पीडीएफ दे दो। बेटा पीडीएफ से सिलेक्शन होने वाला होता ना तो हर घर में 4 IAS अधिकारी होते। समझ आ गई बात? मूर्ख कहीं के, पढ़ना लिखना है नहीं, फालतू बातें करा लो। नाटक करना है दूसरे चैनल में जाओ जहां पर खड़े हैं तबाइफ जैसे लोग खड़े हैं वहां पे। ठीक है, जहां पे लोग खड़े हैं वहां पे सेल्समैन टाइप के जो लोग हैं, ड्रामा करने के लिए, कॉमेडी करने के लिए, उनके पास है, वहां पढ़ाई। यहां पर आओगे तो सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना है चैनल अनसब्सक्राइब करके निकल लो टाइम से। मोहम्मद गौरी जो है माय डियर, ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत मोहम्मद गौरी की मौत हुई है, जो सिंध सुल्तान का क्या था? हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, उस एरिया को संभालता था। तो जब मोहम्मद गौरी की मौत होती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को राजा बनाया जाता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक दिमाग से बहुत तेज था। आपको मालूम होगा कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी किससे हुई थी पता है? कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी हुई थी यालदौज से, यालदौज की बेटी से। किससे हुई थी? यालदौज की बेटी। बताना जरा यालदौज कौन है? नाम सुना कभी इसका? आपने कभी जिंदगी में नाम सुना है यालदौज का? है ना, ताजुद्दीन यालदौज, ताजुद्दीन यालदौज नाम सुना कभी इसका आपने? बताना जरा, यालदौज का नाम सुना है क्या आप लोगों ने कभी? हाँ ना बोल दो। यालदौज का नाम सुना है क्या आपने अभी कभी जिंदगी में? नहीं सुना? देखो, तराइन के कितनी बैटल हुआ था? तराइन के 3 बैटल हुआ है। तराइन का बैटल नंबर 1, तराइन का बैटल नंबर 2 और तराइन का बैटल नंबर 3, है ना। पहला हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, दूसरा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और तीसरा हुआ था इल्तुतमिश और यालदौज के बीच में। यह है यालदौज। यहां पे आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, यहां पे आपने नाम सुना होगा। तो जो यालदौज है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यालदौज की बेटी से शादी की थी, ध्यान से नोट कर लेना। बाद में जब आप आगे देखोगे तो इल्तुतमिश जो गुलाम वंश का शासक था उसकी यालदौज से लड़ाई होती है। तराइन का तीसरा बैटल नोट कर लो कहीं पे, इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए अगला। निम्न में से किसने मलिक सिपाह सलार की उपाधियों से शासन प्रारंभ किया था? कौन है जिसने मलिक और सिपाह सलार की उपाधियों से शासन प्रारंभ किया था? जल्दी, फेमस क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है बेटा। डीप में पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, अन्यथा भूल जाओ सिलेक्शन। बात सिंपल सी है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ध्यान रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया था, नोट कर लो किसी कागज में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इसको नोट कर लो किसी कागज में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने मलिक और सिपाह सलार की उपाधियों से शासन प्रारंभ किया था। मलिक और सिपाह सलार नोट कर लो कागज में, इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को लगता है कि अब कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि सुल्तान क्या होता है, सुल्तान कैसा होता है ना, तो भाई साहब फिर तो कोई सिलेक्शन नहीं करता, तो वही फिर माता रानी का आशीर्वाद हो जाए तो पता नहीं, मुश्किल है फिर तो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान का टाइटल धारण नहीं किया था, इस बात को ध्यान रखना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी बताओ जरा जल्दी से बेटा, जल्दी जल्दी।
फटाफट आंसर देंगे, बात मत करो, यहां वहां की बात मत किया करो, सिर्फ आंसर दिया करो, वरना अभी तक बेरोजगार हो, आगे भी बेरोजगार ही रह जाओगे, ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पे टीचर है, सेल्समैन नहीं खड़ा कि आप वाह 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 करेगा, ठीक है, टीचर हूं मैं, और टीचर हूं ना तो गलती करूंगा तो सीधे बोलूंगा। सेल्समैन नहीं, मेरा कोर्स ले लो यार, नहीं तो कंपनी मेरे को लात मार के भगा देगी, ये वाला काम नहीं अपने पास, खुद की कंपनी है, नाटक नहीं, सिर्फ आंसर दोगे तो जिगड़ा होगे, नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान से, ठीक है। सेल्समैन नहीं हूं मैं, टीचर हूं, ठीक है। सेल्समैन के ऊपर दबाव रहता है, मेरे ऊपर दबाव नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किससे अपनी राजधानी बनाया? ये दिल्ली कौन लिख रहा है रे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली राजधानी नहीं बनाई थी पगले, लाहौर, लाहौर राजधानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की कैपिटल क्या थी? राजधानी लाहौर थी। और 1210 में 1210 में चौगान खेलते हुए लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर गया था और उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई थी। चौगान मतलब पोलो, पोलो, ठीक है। लाहौर आंसर है आपका, लोग दिल्ली लिख रहे थे, गलत बात, दिल्ली कहां से हो जाएगा कुछ भी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, याद रखना इंपॉर्टेंट है, लाहौर थी। और 1210 में 1210 में लाहौर में चौगान पोल खेलते समय घोड़े से गिर के कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई थी। जल्दी से आंसर दीजिए, लाहौर में किसका मकबरा स्थित है? लाहौर में किसका मकबरा स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिए। पढ़ने वाले बच्चे यहां पे सिर्फ, यहां वहां की बात नहीं, बिल्कुल सिर्फ पढ़ाई। लाहौर में किसका मकबरा है? 10 बच्चे आएंगे लाइव चलेगा, एक बच्चा सिंगल लाइव आएगा, पढ़ने वाला होगा तो उसका सिलेक्शन होगा और उसका सिलेक्शन कराएंगे। टाइम पास वाले बच्चे, सोना बाबू वाले बच्चे नहीं चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं खेलते कि इतने लाइव आ जाएं, ये नहीं चाहिए, कम बच्चे आए, अच्छे बच्चे आने चाहिए। लाहौर में किसका मकबरा है? जल्दी बताओ, लाहौर में किसका मकबरा है? फेमस क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, लाहौर में किसका मकबरा है? फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ चुका है, जल्दी आंसर जल्दी। लाहौर में किसका मकबरा है? जहांगीर का, वेरी गुड सोम सिंह, बहुत सुंदर, जहांगीर का मकबरा है लाहौर में, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ चुका है, जहांगीर का मकबरा है, ठीक है। अब देखो, अब कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया, अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कौन आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आता है आराम शाह। आराम शाह इसका बेटा था कुतुबुद्दीन ऐबक का, अब वो आएगा, राजा बनेगा, लेकिन वो बहुत ही नाकामयाब टाइप का इंसान था, वो ज्यादा तरक्की नहीं कर पाया और 1 साल के अंदर ही उसको गद्दी से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? डेथ कब हुई थी? अभी मैंने बताया तो आसान है, बताने की जरूरत नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बताने की जरूरत नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ कब हुई? बाबर का मकबरा कहां पे है बेटा? बाबर का मकबरा बाबर का लाहौर में, किसने बोला बेटा? बाबर का काबुल में है, बाबर का काबुल में है, जहांगीर का लाहौर में है, हुमायूं का दिल्ली में है, अकबर का सिकंदरा में है। बाबर क्या लिख रहे हो, पागल हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? जल्दी, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? फटाफट, बहुत सुंदर, कौन था? आराम शाह। कौन था? आराम शाह। एक ट्रिक है, मैंने ट्रिक आपको बताई थी, याद करने की, याद है ना? ए आराम इधर रुक राजा, ए आराम इधर रुक राजा, बाहर बाहर शाह नसीर बल दिखा रहा है कैमूर को। किसको? कैमूर को। तो ए से हो जाएगा ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम से हो जाएगा आराम शाह, फिर इधर ई से इल्तुतमिश, रुक बाबा रुकनुद्दीन फिरोज, राजा मतलब हो जाएगा क्या? रजिया सुल्तान, बाहर से बहराम शाह नसीर, आगे बता दूंगा, क्वेश्चन करूंगा, बताते चलूंगा। तो ऐबक आएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आराम शाह आएगा, आराम शाह के बाद में इल्तुतमिश आएगा, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज आएगा, रुकनुद्दीन फिरोज के बाद में रजिया सुल्तान आएगी, रजिया सुल्तान के बाद में बहराम शाह आएगा। याद करने का तरीका है, पूरी ट्रिक में कई बार बता चुका हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को अपनी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता है? बताइए जल्दी से, लाख बख्श कहा जाता है, लाखों का दान करने वाला। बात नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर देंगे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही रहेंगे यहाँ पे, फालतू बच्चे बताया करो मेरी क्लास में, साफ बात, सिंपल सी बात, ठीक है। अपने को पढ़ने वाले पॉजिटिव वाले बच्चे चाहिए, जो पढ़ने वाले बच्चे पॉजिटिव वाले बच्चे, फालतू बच्चों की जरूरत नहीं आने की क्लास में। चलो,
किस शासक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसकी उदारता के कारण इसको लाख बख्श कहा जाता है। आसान क्वेश्चन है। ऐसा कहते हैं कि ये दान पुण्य करने में बहुत ज्यादा आगे था। अच्छा, एक चीज यहीं पर नोट कर लेंगे, एक सारे एग्जाम में आएगा, सिमी हर एग्जाम में आएगा, ऑल एग्जाम में, आप कांस्टेबल, पटवारी, एसआई, हर एग्जाम में, वो यूपीएससी की प्री में भी ये क्वेश्चंस आएंगे, वहां भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं आया। अब जो क्वेश्चंस करा रहा हूं यही क्वेश्चंस होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बताना कि जैसे घोड़े से गिर के मौत हुई थी किसकी? तो घोड़े से गिर के मौत हुई थी किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। वैसे क्वेश्चन पूछ लिया करता है कि सीढ़ी से गिर के किसकी मौत हुई थी? सीढ़ी से बताना जरा। घोड़े से गिरकर मौत हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो बताना जरा सीढ़ी से गिर के किसकी मौत हुई थी? ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। सीढ़ी से गिर करके किसकी मौत हुई थी? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। सीढ़ी से गिरकर किसकी मौत हुई थी? बताइए जल्दी। सीढ़ी से गिरकर किसकी मौत हुई थी? बताओ। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है वाला। जल्दी। किसकी? हुमायूं की। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन पूछा करता है, वो कौन सा किंग था जिसके ऊपर घर गिर गया था, महल गिर गया था, घर महल गिर गया था, कौन था? बताओ। और डेथ हो गई थी। जल्दी आंसर दीजिए। पागल राजा का डैड का। पागल राजा का डैड अगर मैं समझ रहा हूं तो शायद आप मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहे हो, तो वो नहीं ना, वो अलग है। घोड़े से गिर के मौत हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, सीढ़ी से गिर के मौत हुई थी हुमायूं की, और कौन सा राजा था जिसके ऊपर घर गिर गया था? आपको पता है, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, आपको मालूम है जो गयासुद्दीन तुगलक है उसके ऊपर घर गिर गया था। और ऐसा लोग कहते हैं कि वो घर गिरा नहीं था, माय डियर, घर गिरा नहीं था। वो जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने ऐसा कमजोर घर बनवाया था ताकि वो गिर जाए और मर जाए और उसकी गद्दी उसके हाथ में आ जाए, ऐसा कहते हैं, इतिहासकारों ने ऐसा लिखा है। चल आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिए फटाफट, बात रही। ये लीजिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहां स्थित है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहां है बेटा? जल्दी बताओ, किसने बनवाया था और कहां पर है? आसान क्वेश्चन है, जल्दी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, बात नहीं करेंगे बेटा, बात नहीं, गर्म पानी पी लीजिए, हाँ पीते चलेंगे लेकिन आंसर देते चलो। सब बिल्कुल पढ़ाई करना है तो रहना बेटा यार, सिंपल कहानी, नौकरी ले लो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। बहुत सुंदर। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहां पे है बेटा? यह है मेहरौली में। कहां पर है? मेहरौली। दिल्ली, यूपी, राजस्थान ऑप्शन नहीं देगा, इतने बुरे दिन नहीं आ गए एग्जामिनर के। अगर आपको लगता है कि दिल्ली, यूपी, राजस्थान एग्जाम्पल देगा तो भूल जाओ, मेहरौली ऑप्शन देगा। दिल्ली में एक जगह है मेहरौली, वहां पर ऑप्शन है माय डियर। तो कुव्वत इस्लाम मस्जिद कहां पे है? आपका मेहरौली में। वैसे ही 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पे है? अजमेर में है। उसकी स्थापना किसने बनवाया था? उसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की फेमस दो कौन सी हो गई? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद मेहरौली में। जल्दी से बताओ, पढ़ने वाले बच्चे अगर यहां पर हैं तो आंसर दो। मेहरौली और कहीं सुना होगा आपने? मेहरौली का नाम भी और भी कहीं सुना है क्या? पढ़ना ऐसे दिमाग खोल के, पर रटना नहीं है, गधे जैसे नहीं पढ़ना, दिमाग खोल के पढ़ाई करो। मेहरौली शब्द है तो फटाक से याद करो कि कहीं और कहीं मेहरौली पढ़ा था क्या आपने, और अगर पढ़ा था तो जल्दी से आंसर दो, मेहरौली कहां पढ़ा है आपने। ऐसे पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा बेटा, सिलेक्शन ऐसे ही होता है। जल्दी बताओ, मेहरौली और कहां पढ़ा है आपने? जल्दी बताओ। मेहरौली और कहां पे है? जल्दी, मेहरौली का नाम कहां सुना है आपने? जल्दी बताओ। चलो मैं हिंट करता हूं, गुप्त वंश, गुप्त डायनेस्टी पढ़ा है? अब बताओ। सम्राट अशोक के शासन में, ठीक है, बहुत सुंदर। ये हुई ना लौह स्तंभ, क्या बात क्या बात क्या बात। आपने मेहरौली का लौह स्तंभ पढ़ा होगा बेटा, पढ़ा है? चंद्रगुप्त पढ़ा है ना? मेहरौली का लौह स्तंभ पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त याद है ना? बस हो गया, ऐसे ही पढ़ना अपने को। जिस बच्चे ने आंसर दिया है वेरी गुड। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर दो। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां है, किसने बनवाया है? बताने की जरूरत है क्या? बच्चों का क्वेश्चन है, ये लो हटाओ उस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते अपन लोग। ये लीजिए, दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? बताइए, दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुब मीनार से 3 क्वेश्चन पूछा करता है, फेमस क्वेश्चन बताता हूं कौन से पूछता है, पहले आंसर दीजिए।
दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? बात नहीं करेंगे। वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करते चलना, बिल्कुल एहसान फरामोशी नहीं चलेगी। अगर इंसान ईमानदारी से पढ़ा रहा है तो वीडियो लाइक भी का हक है कि आप लाइक करके शेयर करो वीडियो को। मैं फिर से एहसान फरामोशी कभी नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपकी मेहनत कर रहा है तो हमेशा उसकी कदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर एहसान फरामोशी आ गई तो पूरी जिंदगी रह जाती है। ये क्या होता है, रिश्ते खराब होते हैं, फिर आदत में आ चुकी है, फिर आपके लिए कोई कुछ करता है तो आप उसकी कदर नहीं करते हो, और होता क्या है, फिर आपकी जिंदगी खराब हो जाती है। रिश्तेदार पसंद नहीं करेंगे, यार इसके लिए कुछ भी कर दो, ऐसा ही है, ये होता है। कभी भी अगर आपकी कोई हेल्प करे, कोई वो करे, बिल्कुल जैसे कोई पानी पीते हो, अगर कोई पानी भी आपको दे ना घर में भी, तो हमेशा आपकी आदत होना चाहिए थैंक यू बोलने की। थैंक यू, वो चाहे सिस्टर हो, चाहे बीबी हो, चाहे भाई हो, चाहे बाप, कोई भी हो, अगर कोई पानी भी दे तो आपका थैंक यू, ये आदत में डाल लो। कभी आप गाड़ी, जैसे मैं ट्रस्ट बुड आदत आ गई मेरे में, मैं गाड़ी निकालूंगा, मान लो पीछे कोई गाड़ी खड़ा है, भैया थोड़ा किनारे लीजिए ना प्लीज, वो थोड़ा किराया करेगा, जैसे किराया थैंक यू भैया, होना चाहिए। एहसान फरामोशी कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा एहसानमंद होना चाहिए इंसान को। कुतुब मीनार का नींव किसने रखी थी? 3 क्वेश्चन पूछेगा यहां से, 3 नहीं 4 क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा, वैसे तो ढेर सारे क्वेश्चन कुतुब मीनार से, लेकिन बेसिकली 4 क्वेश्चन है। कुतुब मीनार को स्टार्ट किसने किया था? 1। दूसरा, कुतुब मीनार का जो काम है वो फिनिश किसने किया था? 2। तीसरा, कुतुब मीनार की मरम्मत किसने करवाई थी? मरम्मत 3। और चौथा, कुतुब मीनार किसके नाम पर बनाया गया? किसके नाम पर? ये 4 क्वेश्चन है, ये बेसिक 4 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। बहुत सुंदर, सुनील वेरी गुड, ठीक है। प्रियंजन कुमार, फालतू नहीं, सिर्फ पढ़ाई में रहा, यहां दिमाग मत लगाओ। कुतुब मीनार का निर्माण किसने स्टार्ट किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बहुत सुंदर। फिनिश किसने कराया था? इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने, ठीक है। मरम्मत किसने कराई थी? जब आप क्लास देखोगे तो आज नहीं तो कल क्वेश्चन कराऊंगा, ये वाला तो करा दूंगा। और किसके नाम पे बनाया गया है? बख्तियार काकी, बख्तियार काकी, बख्तियार काकी नाम था, उसने उसके नाम पर है ना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में दिल्ली का किंग कौन बना था? जल्दी जल्दी, जल्दी, फटाफट। बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं, सिर्फ आंसर, यहां वहां की कोई बात नहीं। पढ़ने वाले बच्चे हो, मान के चलो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, सिर्फ आंसर देंगे। वेरी गुड, बिल्कुल। तो कौन था माय डियर? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कौन बना? आराम शाह, आराम शाह, ठीक है। और जो आराम शाह है ये नहीं था, इसको लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, और इसने टोटल 8 महीने तक शासन किया, 8 मंथ, ठीक है। देन होता क्या है? देन होता यह है कि दिल्ली के लोग थे और जो बाकी आसपास के चिंकू पिंकू राजा महाराजा थे या दरबार के जो लोग थे, उन्होंने इल्तुतमिश को एक लेटर लिखा, इल्तुतमिश को एक पत्र लिखा कि चाचा आओ और इसको हटाओ गद्दी से, गद्दी में बैठो, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हुआ क्या कि इल्तुतमिश आता है और दिल्ली के पास में एक जगह है जिसको बोलते हैं JUD, हिंदी में जड़ लिखा है। दिल्ली में जड़ के पास में, दिल्ली में इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें आराम शाह हार जाता है, इल्तुतमिश जीत जाता है, और फाइनली इल्तुतमिश बैठता है कहां पर? दिल्ली की गद्दी में। और माय डियर, इल्तुतमिश का शासनकाल जरूर नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, 1211 से 1236। नोट कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, 1211 से 1236 नोट कर लेना। इल्तुतमिश बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे गुलाम वंश में। इल्तुतमिश और बलबन, यहां से क्वेश्चन हमेशा आते हैं और यहां से क्वेश्चन गलत करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐबक के शासन काल में इल्तुतमिश किस क्षेत्र का सूबेदार था? आसान क्वेश्चन है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसके टाइम पे ये जो इल्तुतमिश है ये किस क्षेत्र का अधिकारी, सूबेदार, गवर्नर था? जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, बिल्कुल चालीसा वाली से सब क्वेश्चन आएंगे बेटा, बिल्कुल चिंता मत करो। सर इस वंश के, ये देखो प्रियरंजन कुमार कहां था बच्चा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ट्रिक पूरी। ए आराम इधर रुक राजा बाहर, शाह नसीर बल दिखा रहा है कैमूर को। ए आराम इधर रुक राजा बाहर, शाह नसीर बल दिखा रहा है कैमूर को। ए मतलब ऐबक, आराम मतलब आराम शाह, और इधर इधर मतलब इल्तुतमिश, फिर
रुक मतलब रुकनुद्दीन फिरोज, राजा मतलब रजिया सुल्तान। पूरा तो ट्रिक बताता हूं, शुरू से क्लास में आते कहां हो आप लोग, बताओ। बहुत सुंदर। ये कहां का था? बदायूं का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर था। और एक चीज नोट कर लेना जरा, फेमस क्वेश्चन पूछता है, ये जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ये कौन था? ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है और लोग गलत कर देते हैं। इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था, इल्बरी तुर्क, इल्बरी तुर्क था। इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था। एग्जाम होगा सर, एग्जाम होगा बेटा तो सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ाई करेगा, और आपके लक्षण तो पढ़ाई वाले बिल्कुल नहीं दिख रहे, गलत बात है। आंसर दो, जब एग्जाम होगा देखा जाएगा। क्या करना, क्या कर सकते हो? आपके मेरे हाथ में है क्या? कुछ नहीं है। आपके मेरे हाथ में एग्जाम है क्या? नहीं है। कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है तो पोस्टपोन 100% होना है एग्जाम को, लॉकडाउन लगेगा ही लगेगा। 1 लाख केस हो गए हैं। नाकामयाबी, हरामखोरी के चक्कर में पंजाब उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन है उसके चक्कर में पॉलिटिकल पार्टियां नहीं चाहती देश में कोरोना लॉकडाउन लगे, और उस चक्कर में केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश और पंजाब के इलेक्शन के चक्कर में लॉकडाउन नहीं लग रहा है, और जब केसेस हो जाएंगे कई लाख, 2 4 10 20 लाख, जब लाश से निकलेंगे देश से, फिर लॉकडाउन लगाएंगे, रोना चालू कर देंगे। रोना, आजकल तो रोना आता है, हे भगवान उससे बोल देना मैं वापस आ गया, मुझे बहुत दुख है। तो पता नहीं कैसे प्रधानमंत्री बना दिया रे, रो तुलू सर, रो देता है वो आदमी जल्दी से। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? कौन है जिसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोलते हैं? बेटा देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक और जो आराम शाह है, इसमें कोई दुमत नहीं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, लेकिन उसके बावजूद भी देखोगे तो जो इल्तुतमिश है, इसने पूरे दिल्ली सल्तनत को, कुतुबुद्दीन ऐबक के वंश को, गुलाम वंश को स्टेबल किया था। याद रखना, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। डन, क्लियर है? एक। दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले कुछ बच्चे बोल रहे थे सर कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी दिल्ली थी। गलत, दिल्ली नहीं थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी दिल्ली नहीं थी, याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। और जो इल्तुतमिश है माय डियर, ये जब गद्दी पर बैठता है तो ये लाहौर को दिल्ली ट्रांसफर करता है। डन है? ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलिए। इश्क में लड़ाई होती है, ऐसे याद कर लेना। इश्क में, इश्क नहीं ऐसा, इश्क में लड़ाई अच्छी बात है भाई, लड़ाई करोगे। जब इश्क में लड़ाई करोगे तो थोड़ी थोड़ी होता रहता है, थोड़ा प्यार, थोड़ा मोहब्बत, थोड़ा होता रहता है। डर है? चलिए, तो इस आई से हो जाएगा इल्तुतमिश, एल से हो जाएगा लाहौर, और डी से हो जाएगा दिल्ली। तो इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर किया था। ऐसे करके याद करोगे, काम हो जाएगा अपना। डन है? बहुत सुंदर। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए। इल्तुतमिश ने किससे राजधानी बनाया था? बताने की जरूरत है नहीं, गर्म पानी पीनेंगे बेटा, बिल्कुल चिंता नहीं मत करो। सर आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन एसएससी जीडी 2019 वाली भर्ती हो गया, तब आप वाईफाई स्टडी पढ़ाते थे। बहुत सुंदर प्लेन, पढ़ाई करो और होगा सिलेक्शन। आप सिर्फ एसएससी जीडी के लिए पैदा नहीं हुए हो। आप में से जितने बच्चे ग्रुप डी एग्जाम निकाले हो, जीडी करोगे, आप सिर्फ जीडी मत रुक जाना। ये रोतले पर वाली हरकत मत करना, जीडी हो गया, हाँ भैया आप सिलेक्शन हो गया नौकरी। जीडी पीडी से काम नहीं चलेगा, और ऊपर, और जितना हो पाए एसआई का एग्जाम दो, स्टेट पीएससी का एग्जाम दो, देते चलो, देते चलो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है? बताओ जल्दी, किसको गुलामों का गुलाम कहते हैं? फटाफट आंसर, सांप रात नहीं, फटाफट आंसर। गुलामों का गुलाम किसको बोलते हैं माय डियर? मोहम्मद गौरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, है ना। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। ठीक है, चल नोट करते चलना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, चलिए। तुर्कान ए चहलगानी दल का गठन किसने किया था? जल्दी, तुर्कान ए चहलगानी दल का गठन किसने किया था? जल्दी बताओ, जल्दी, फटाफट, जल्दी। देखो कहानी ये थी, कहानी क्या थी ध्यान से सुनना, बिल्कुल एनटीपीसी की तैयारी करो और आगे चलते चलो। देखो ध्यान से सुनो, अभी मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया कि मोहम्मद गौरी की जब मौत हुई तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया गया राजा। अब मोहम्मद गौरी खुद खुला होगा, मोहम्मद गौरी जब खुद मरा था तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को राजा बना के गया था।
तो किसी को दिक्कत नहीं थी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद, है ना, ये भी लड़की बोलेगी बताओ ऑफिस से आई नहीं है, मरना जीना पर चालू हो गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद में बना कौन? आराम शाह। कौन बना? आराम शाह। और आपको मालूम है कि आराम शाह को, माय डियर, आराम शाह को वहां के गुलाम वंश के टाइम पे जो राजा थे, अधिकारी थे, और जो उस टाइम पे और भी ऐसे लोग थे जिनका समाज में प्रभुत्व था, जिनके पैसे वाले लोग थे, धनी धन्नाधार सेठ थे, पैसा वाले, वो पसंद नहीं करते थे आराम शाह को। तो आराम शाह को उन्हें गद्दी से हटवा दिया। ऐसे हुआ। अब इल्तुतमिश जब राजा बना तो इल्तुतमिश को बहुत अच्छे से मालूम था माय डियर कि भैया राजा, ये जो बाकी रिंकू पिंकू पैसा वाले को साथ में लेके चलना पड़ेगा, आसामी लोगों को बहुत जरूरी है। तो उसने क्या किया कि जो उस टाइम के 40 बहुत बड़े बड़े लोग थे, अमीर पैसा वाले धन्ना सेठ थे, सबों का लालच देने के लिए लॉलीपॉप दे दिया कि ये लो चूसते रहना। भाई आपने पान सिंह तोमर मूवी देखी है? पान सिंह तोमर मूवी में हमारे भाई आदरणीय जो इरफान खान साहब हैं, और कमाल की बात है कि इरफान खान साहब का आज क्या है? जन्मदिन है। तो इरफान खान साहब जब एक्टिंग करते हैं तो जो वाइफ थी उनकी, है ना, तो होता है भाई पत्नी से थोड़ा प्यार मोहब्बत होता ही है, तो अपने बच्चों को बोलते हैं जाओ बाजार जाके और लॉलीपॉप खाओ, है ना। तो आपने भी खाया होगा खूब लॉलीपॉप, ठीक है, वेरी गुड। तो इल्तुतमिश ने अमीरों को लॉलीपॉप, अमीरों की बुद्धि ऑलरेडी थोड़ा डाउन होते हैं पैसे से लोग, तो उनको लालच देने के लिए उनको वैल्यू बन, अरे हमारा हमको देखो ये बनाया गया है, तो उनको तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा भी कहा जाता है। तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा भी कहा जाता है। इसका गठन किया था किसने? इल्तुतमिश ने। तो एक चीज तो याद रहेगी ना बेटा, क्यों किया था याद रहेगा? हाँ ना बोल दो, क्यों किया था याद रहेगा? चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने सुल्तान ए आजम की उपाधि प्राप्त की थी? उपाधियों का अलग से वीडियो ही बना लेना चाचा, पता है, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट, बात रही बहुत। हाँ वेरी गुड, पूरे बहुत सुंदर। एक और चीज नोट करो, आपको मालूम है कि जो इस्लाम है, इस्लाम में खलीफाओं का बहुत बड़ा रोल होता था। आप देखोगे जो इस्लाम धर्म होता है, इस्लाम रिलीजन होता है, आज भी आप देखेंगे वो फलाने मौलाना ने फतवा जारी कर दिया, वो दिल्ली वाले, और बहुत चीजें होती हैं, कई चीज मेरे को भी नहीं पता। तो वो होता है ना, उनने दिल्ली के फलाने मस्जिद के फलाने उन्होंने फतवा जारी कर दिया है, तो ऐसा नहीं ऐसा होगा, होता ना ऐसा। तो याद रखना कि जब सल्तनत टाइम था और जो मुगलों का टाइम था, उस टाइम में जो खलीफा थे, खलीफा कहां के खलीफा थे? ईरान इराक जो खलीफा हुआ करते थे, उनका बहुत प्रभुत्व होता था। जो राजा उनको खुश रखता था उसकी बल्ले बल्ले, और जिससे वो नाराज हो गए उसका खत्म होना तय है, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने क्या किया माय डियर, इल्तुतमिश उनको बहुत मानता था, हाँ नमस्कार नमस्कार आदाब आदाब करता था, तो उन्होंने इसको उपाधि दी थी। उन्होंने, किसने? खलीफाओं ने। और क्या उपाधि दी थी इसको? सुल्तान ए आजम का टाइटल दिया था। इससे क्या हो गया था? इससे इल्तुतमिश का वर्चस्व और बढ़ गया था। बताओ, सुल्तान खलीफाओं ने इसको क्या कर दिया? खलीफा ने इसको सम्मान दिया है, खलीफाओं ने इसके वर्चस्व को एक्सेप्ट किया है, खलीफाओं ने इसके सिर पे हाथ रख दिया। इसका मतलब है कि ये पूरी दुनिया में इसकी वैल्यू बन चुकी है। होता ना ऐसा? जैसे भाई बीजेपी है, बीजेपी में कोई पार्षद हो और उसको मोदी जी बोल दे बहुत अच्छा काम करता है, वेरी गुड, बहुत सुंदर, कीप इट अप, भाई साहब वो तो पता नहीं अगले साल चाहे विधायक बन जाए, वो होता है ना ऐसा। वैसे अब एक और चीज ध्यान रखना, अभी इन्हीं में जब आगे पढ़ाऊंगा तो इसमें एक राजा आता है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बहुत पागल इंसान था, बिल्कुल एक नंबर का बकलोल आदमी था अलाउद्दीन खिलजी, बहुत पागल था अलाउद्दीन खिलजी। तो यहां तक रेडी था माय डियर को अपना खुद का एक रिलीजन ही बनाना चाहता था, एक धर्म, हालांकि बाद में कैंसिल कर दिया था उसने प्लान। बहुत पागल टाइप का इंसान था अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। खलीफा से अधिकार पद प्राप्त करने के बाद दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान कौन बना? जल्दी। खलीफा ने ये कर दिया, क्या बात, विराट के नाम का है, आगे नहीं पढ़ पा रहा हूं क्या लिखा है, बहुत सुंदर। तो खलीफा ने जब डन कर दिया, वेरी गुड, हमने तुमको मान्यता दे दी है, मान्यता देना। तो भाई साहब इल्तुतमिश जो है माय डियर, इल्तुतमिश ये दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक किंग बनता है, जिसको खलीफा ने क्या किया, ये ठीक है। अच्छा, जो खलीफा बार बार बोल रहा हूं मैं, आपने क्या खिलाफत आंदोलन सुना है? खिलाफत आंदोलन का नाम सुना है आपने? सुना होगा। आपको मालूम है कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था,
तो उसमें कंट्री है जिसका नाम है टर्की, तुर्की, जिसको हिंदी में तुर्की बोलते हैं। तुर्की ने ब्रिटेन को बहुत परेशान किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, तो ब्रिटेन ने तुर्की से बदला लेने का सोचा कि भाई तुर्की से बदला लेना है किसी भी कंडीशन में। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि तुर्की में जो ढेर सारी डील की उनके साथ, बेचारे दबाव में थे, और वहां के खलीफा थे कमाल मुस्तफा पाशा, तो उनके साथ में डील की और उनके साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो इससे हुआ क्या कि हिंदुस्तान में उसी टाइम पे असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का माहौल बना हुआ था। तो शौकत अली और जो मौलाना अली भाई थे, अली बंधु थे, उन्होंने सोचा कि यार तुर्की में इस्लाम के साथ, मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, और ये आज वहां हो रहा है, कल हमारे साथ होगा, फिर हिंदुस्तान में होगा, हर देश में होगा, तो क्यों ना, जब देश में ऑलरेडी असहयोग आंदोलन की नींव पड़ चुकी है, तो हम एक और आंदोलन शुरू करें, खिलाफत आंदोलन। खिलाफ हैं तुम्हारे, खिलाफत आंदोलन। और हिंदुस्तान में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था तुर्की के इसके खलीफा के चक्कर में। और तुर्की के अंतिम लास्ट खलीफा कौन थे? कमाल मुस्तफा पाशा अंतिम खलीफा थे। और देर उसके बाद चीज कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, याद रखना, ढेर सारी बातें हैं, क्वेश्चन आंसर क्लास में सब कुछ नहीं बता सकता रे, मेरी मजबूरी होती है, क्या करूं मैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। किसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे? प्योर अरबी सिक्के। चलिए जल्दी जल्दी, जल्दी, बिल्कुल बेटा। देखो सिंपल सी कहानी है कि अगर प्यार मोहब्बत इश्क है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब तक वहां से सिग्नल न मिले तो कभी भी धोखे से भी आई लव यू नंबर बोल देना। धोखे से अगर आपने आई लव यू बोल दिया तो अच्छा तेज से बिल्कुल ताजा चांटा पड़ेगा गाल में, और ताजा चांटा पड़ेगा, बहुत दिन तक याद रहेगा। ध्यान रखना, कभी भी धोखे से अगर किसी से मोहब्बत प्यार है तो जब तक वहां से हल्का रिएक्शन ना आ जाए, तो उसके बिना रिएक्शन के भी हाँ मत क्या करो, या जाके पहुंच गए, हम तुमसे चाहते हैं, तुम हमसे ऐसा हो जाओ, हम तुम्हें ऐसा प्यार मोहब्बत, फालतू कोट जाओगे, कोई मतलब नहीं है। तो ताजा में से ता से हो जाएगा तांबा, ता से हो जाएगा तांबा, और जा से हो जाएगा जीतल, जा से हो जाएगा जीतल। तो इल्तुतमिश ने, बिल्कुल ठीक बात है, इसने शुद्ध अरबी सिक्के, प्योर अरेबियन कॉइन्स जारी किया था। साथ ही साथ तांबल के जो सिक्के कॉइन्स थे उसको बोलते थे जीतल, और जो चांदी के सिक्के थे उसको बोलते थे टा फॉर टंका, टका या टंका, क्या बोलते थे? टा फॉर टंका या टका। तो तांबा का जीतल और चांदी का हो जाएगा टंका, याद कर लेना। क्वेश्चन पूछता है कि पहला अरब तुर्क कौन था, पहला तुर्क कौन था, पहला सल्तनत कौन था जिसने की आपका शुद्ध अरबी कॉइन्स, प्योर अरेबियन कॉइन्स बोलेगा, या तांबा का जीतल बोलेगा, या चांदी का टंका बोलेगा? किसने लाया? आंसर इल्तुतमिश। याद करने का तरीका याद करिएगा सर। सबसे पहले महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन कहां शुरू किए? सब नहीं बता सकता रे, क्वेश्चन आंसर क्लास की लिमिटेशन होती है बाबू, का करूं मैं? अब मैं थ्योरी थोड़ी पढ़ा सकता हूं यहां पे। अगला, चांदी का सिक्का टंका किसने चलवाया? क्वेश्चन सेम है, बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्लास में देखो बेटा, आपको थोड़ा डेडिकेशन देखना पड़ेगा यार, मुझे पूरी क्लास देखना है, मुझे अच्छे से देखना है। कई बार ऐसे टॉप, मैं खुद बोलता हूं, मैं खुद पढ़ाई करता हूं बेटा, कई बार ऐसे टॉपिक्स होते हैं मन ही नहीं करता पढ़ने का, रे यार हट, फिर भी मैं सोचता हूँ आज तो कुछ भी पढ़ूंगा। अरे बेटा अगर 1 घंटे पढ़ाई करोगे तो 2-4-10 चीज भी याद होगी तो बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन द्वारा प्रारंभ कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था? आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी, जल्दी। देखो कुतुब मीनार का निर्माण खत्म करा था किसने? किसने? इल्तुतमिश ने। एक और चीज है कि एक क्वेश्चन पूछ लिया करता है कि जो कुतुब इल्तुतमिश है, तो बेसिकली इल्तुतमिश के बारे में जो इतनी सारी जानकारी है वो किस राइटर ने लिखी है? कौन सा राइटर है जिसने इल्तुतमिश के बारे में इतनी सारी जानकारी लिखी है? उस राइटर का नाम है मिनहाज ए सिराज। मिनहाज ए सिराज, क्या नाम है? राइटर का नाम है मिनहाज ए सिराज। इसने इल्तुतमिश के बारे में ढेर सारी जानकारी लिखी है। इसकी किताब है तबकात ए नासिरी। नोट कर लेना, क्वेश्चन पूछा है तबकात ए नासिरी। बाबू अब ये मत सोचना बेटा, ये क्वेश्चन पूछेगा कि हुमायूं नामा किसने लिखा है या कि आपका वो क्या बोलते हैं वो मेघदूतम किसने लिखा है। इतने बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं पूछेगा रे बच्चों, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा
कि कौन सी किताब है जिसमें भगवान शिव और पार्वती जी के विवाह का वर्णन किया गया है? लो, आपको मालूम है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में, उसके बावजूद भी नहीं कर पाओगे। आपको पता है अभिज्ञान शाकुंतलम में किसने लिखी थी? कालिदास ने। आपको थोड़ा हल्का सा डीप में, थोड़ी डीप में, अब वो पुराना ट्रेंड नहीं, इजी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, थोड़ा डीप में पूछो तो हो जाएगा। तो इल्तुतमिश के बारे में जो बेसिकली जानकारी है तबकात ए नासरी से मिलती है। ठीक है, ठीक है सर। एनटीपीसी में इतना हल्का क्वेश्चन नहीं है अभी तक, क्वेश्चन डीप में भी तो करा रहा हूं, इजी डीप सब तो करा रहा हूं, सिर्फ टफ क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ इजी क्वेश्चन भी नहीं आते। ठीक है, एक दूसरे एक और चीज कि अब इल्तुतमिश हो गया, हमने कुतुबुद्दीन ऐबक किया, आराम शाह किया, इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश भी खत्म होगा। तो इल्तुतमिश जब एक्सपायर होने वाला होता है तो वो क्या करता है कि उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान, रजिया, और एक बेटा था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज। तो माय डियर, जब इल्तुतमिश मरने वाला था तो उसको मालूम था कि उसका जो बेटा है रुकनुद्दीन फिरोज वो एक नंबर का बकलोल है, एक नंबर का बकलोल है। तो वो मरने के पहले उसने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, रजिया सुल्तान को। चल आगे चलते हैं, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। ये लीजिए, मिनहाज उज सिराज निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? जो चीज मैंने बताई वो इसे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन को इजी भी पढ़ना है, मीडियम डीप सारे। अब मेरी तरीका क्या है, मैं इजी भी पढ़ाता हूं, मीडियम टफ, तीनों टाइप के क्वेश्चन जब भी आएगा ना बेटा बाहर नहीं जाएगा। कहे चिंता करते हो, खड़े हैं ना यार, कहे परेशान होते हो। ये लीजिए, मिनहाज उस सिराज किसके दरबार में था? अभी बताया मैंने, हटा दो क्वेश्चन को। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तबकात ए नासरी की रचना किसने की है? अभी बताई मैंने, मिनहाज उस सिराज ने की है, करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश की मौत कब हुई थी? बताना जरा, इल्तुतमिश की मौत कब हुई थी? जल्दी, इल्तुतमिश की मौत कब हुई थी बताइए। बहुत सुंदर, इल्तुतमिश की मौत कब हुई थी माय डियर? ये जरा डेट पूछा है एग्जाम में, एक एग्जाम में डेट पूछा है तो ये डेट याद कर लेना, है ना। 30 अप्रैल 1236, 30 अप्रैल 1236। ठीक है, 30 अप्रैल 1236 को याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। डन। सर आपका क्या मानते हो, रजिया सुल्तान यदि शासन करती तो अच्छा होता? रजिया सुल्तान को बनाया गया था बेटा, देखो लेकिन होती क्या है, जो मेल ईगो होता है ना बेटा बड़ा खतरनाक होता है। मेल ईगो बहुत खतरनाक होता है, आज भी मेल ईगो चलता है। और ऐसा नहीं कि ये मेल ईगो सिर्फ हिंदू या मुसलमान में, सब मेल ईगो मेल 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 है, वो चाहे किसी धर्म का हो। आज भी माय डियर हिंदुस्तान में, ये परम सत्य बोल रहा हूं, आप यहां पे हो, लड़के हो, फिर भी बुरा लगेगा मुझे मालूम है। आज भी लड़के या पुरुष ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते कि उनका बॉस कोई लड़की हो नौकरी में, नहीं करते। परम सत्य है, याद रखना, कभी नहीं करते। और हमारे समाज में क्या होता है कि किसी कोई लड़की अगर हमारे से अच्छी पोस्ट में है या कोई लड़की अच्छी पढ़ाई कर रही है तो क्या करो, सबसे बेस्ट तरीका है उसको बर्बाद करने का, उसका उड़ा दो, अरे फलाने से उसका चलता है, लो हो गया। ये चरित्र, जो चरित्र वो होती है ना, चरित्र को दागदार कर देना, ये चलता है। कोई भी पॉलिटिशियन पकड़ लो, कोई भी नेता पकड़ लो, उल पटांग उड़ा देंगे। मैं छोटी सी बात बोलता हूं, बुरा मत मानना, हो सकता है किसी को बुरा लगेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। छोटी सी बात है, ध्यान से सुनना। कहानी ये है कि हो सकता है यहां पे कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, सर कैसी आप बात कर रहे हो। मैं बता रहा हूं कि समाज का आईना कैसा होता है। आप ये बताओ कि जब आपकी शादी किसी से होगी, किसी से शादी होगी, मान लो आप हो मध्य प्रदेश के और आपकी शादी किसी यूपी की लड़की से होती है, तो वो लड़की यूपी की कहलाएगी या मध्य प्रदेश की कहलाएगी? मुझे आंसर दो। वो लड़की यूपी की कहलाएगी या मध्य प्रदेश की कहलाएगी? बताइए जल्दी। अगर आपकी शादी किसी लड़की से होती है, वो यूपी की लड़की है, आप मध्य प्रदेश के हो, आप मध्य प्रदेश के हो, तो वो लड़की का घर क्या कहलाएगा? यूपी कहलाएगा या मध्य प्रदेश कहलाएगा? बताओ जरा जल्दी। बिल्कुल सिंपल है, 100% बच्चे बोलेंगे सर एमपी की कहलाएगी, एमपी उसका घर हो गया, अब तो एमपी उसका घर है, एमपी की कहलाएगी, 100% है। लेकिन समाज का चश्मा देखो, आज भी समाज का चश्मा देखिए कि आज भी सोनिया गांधी को इटली का ही कहा जाता है। आप ये मत बोलना बेटा कि मैं सोनिया गांधी की तारीफदारी कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि समाज का नजरिया क्या है। सोनिया गांधी इटली की है, उसके बावजूद भी शादी किससे की? राजीव गांधी से। राजीव गांधी कहां के? हिंदुस्तान के, तो वो कहां की हुई? हिंदुस्तान की हुई ना। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि समाज का आईना ऐसा है। और आज से नहीं है, रजिया सुल्तान को गद्दी से उठा दिया गया था सिर्फ इसी कारण से कि रजिया सुल्तान को उस टाइम के राजा महाराजा पसंद नहीं करते थे। उनको लगता था हम लड़की के सामने घुटने टेकेंगे, लड़की के सामने नमस्कार करेंगे, हटाओ उसको गद्दी से। ये सत्य है, परम सत्य है, ध्यान रखना इस बात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए।
इल्तुतमिश ने अपनी बेटी के बाद किसे अपनी डेथ के बाद में किसको अपने उत्तराधिकारी घोषित किया था? अभी बताया मैंने, इल्तुतमिश जब मरता है तो मरने के पहले उसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को किंग बनाने के लिए कहा था। रजिया सुल्तान किंग बन भी गई थी माय डियर, रजिया सुल्तान किंग बन भी गई थी। इल्तुतमिश के मरने के बाद में, इल्तुतमिश जब मरा, अब पसंद तो था नहीं लोगों को, तो उन्होंने क्या किया कि इल्तुतमिश के बाद में किसको रजिया सुल्तान को, डन, ठीक है। चलो, तो इल्तुतमिश जब मरता है तो इल्तुतमिश की इच्छा थी किसको? इल्तुतमिश की इच्छा थी माय डियर कि उसकी बेटी बने, लेकिन उस टाइम के जो पैसा वाले लोग थे उनको पसंद नहीं था। उन्होंने क्या किया, पैसा वाले लोगों ने रुकनुद्दीन फिरोज मतलब इल्तुतमिश के बेटे को क्या बना दिया? किंग बना दिया। ये बिल्कुल एक नंबर का बकलोल टाइप का इंसान था, बहुत ही आधा उल्लू था, कोई मतलब नहीं था इसको बनाने का, लेकिन इसको बना दिया। अब रुकनुद्दीन फिरोज बहुत ही नाकामयाब, नाकाबिल इंसान था, बहुत ज्यादा, बहुत एक्सट्रीम वाला। तो इस टाइम पे जब गद्दी पे बैठा था माय डियर, ध्यान से सुनना कि उस टाइम पे भले गद्दी पर बैठा था, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज की जो मम्मी थी, इल्तुतमिश की वाइफ, उसका नाम था क्या? उसका नाम क्या था इसका? रुकनुद्दीन फिरोज की अम्मा का क्या नाम था? अरे हाँ, लिखा तो, हाँ, शाह तुर्कान लिखा है, शाह तुर्कान। ये लो, तो रुकनुद्दीन फिरोज की जो अम्मा थी, मतलब इल्तुतमिश की बीबी शाह तुर्कान, वो शासन चलाती थी। किंग कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज, लेकिन रियल किंग कौन था? शाह तुर्कान। बताओ जरा एक बार, मुझे जल्दी से बताओ, बताओगे पक्का? बताओ। मराठाओं का जो इतिहास है उसमें क्या ऐसी कोई घटना आपने सुनी है इस टाइप का कि बेटा गद्दी पर है लेकिन मां किंग है, राजा है, शासन चला रही है? जल्दी से आंसर दो, जल्दी। बेटा गद्दी पर बैठा है और मां असली पावरफुल है, पूरा शासन वो चला रही है। ऐसा कुछ मराठाओं के इतिहास में पढ़ा है क्या आपने? पढ़ा होगा, मैंने इसी क्लास में कराया है क्वेश्चन यार, इसी क्लास में ही क्वेश्चन कराया था, मैं इसी क्लास में ही क्वेश्चन कराया था मैंने आपको। डन? क्या करा है मैंने, याद करो। राजा राम जी जो थे, राजा राम थे शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे, तो राजा राम की डेथ के बाद में जो ताराबाई है वो उनके बेटा हुआ था, जिसका नाम था शिवाजी द्वितीय, शिवाजी सेकंड। तो गद्दी पर बैठे थे शिवाजी सेकंड, लेकिन राजा राम की तो डेथ हो गई थी। असली किंग कौन था? ताराबाई शासन चलाती थी। डन? बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, अगला। फिरोज शाह के शासनकाल में दिल्ली पर किसका नियंत्रण था? आसान क्वेश्चन है। जो रुकनुद्दीन फिरोज है, जब वो किंग था, दिल्ली पर किसका शासन था? उसकी अम्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किस क्षेत्र की शासिका थी? बताओ जरा, रजिया सुल्तान किस क्षेत्र की शासिका थी? आंसर दीजिए। कौन सा क्षेत्र था? रजिया सुल्तान किस क्षेत्र की शासिका थी भाई साहब? आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी। जल्दी बहुत सुंदर, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, दिल्ली, सिंपल, वेरी गुड। अब देखो, अब क्या होगा कि जो रुकनुद्दीन फिरोज है वो गद्दी पर बैठा हुआ है, ठीक है, उसकी अम्मा शाह तुर्कान शासन चला रही है, शाह तुर्कान रियल किंग है। अब लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल दोनों का शासन अजीब था। और जो बाकी पैसे वाले लोग थे वो भी परेशान थे कि यार किसको गद्दी पर बैठा दिया हमने। तो पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में देखने को मिलता है, फर्स्ट टाइम ये देखने को मिलता है कि जनता ने डिसाइड किया। पहली बार, क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट है, पहली बार जनता ने डिसाइड किया था रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटाओ और रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाओ। और फर्स्ट टाइम इतिहास में, सल्तनत टाइम बोल दो या पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में फर्स्ट टाइम देखा गया था माय डियर, पहली बार देखा गया था कि रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाया किसने? जनता ने बैठाया, जनता ने। क्लियर? ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। रजिया सुल्तान किस शासक की बेटी थी? किसकी बेटी थी? आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी फटाक से। फटाक से, बिल्कुल। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? सबका जीके हो जाएगा बाबू, मैं वादा करता हूं आपसे।
चाहे लेखपाल हो, चाहे एसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे पीएससी का प्री एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, आप क्लास में आइए। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी मैं क्लास में कोई चीज कराता हूं तो एक बार क्रॉस चेक कर लो। अब जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, कल वाली क्लास मिलाकर के हम सल्तनत पूरा फिनिश कर लेंगे। उसके बाद एक काम करना, सल्तनत वंश के जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं आप चेक कर लेना। 85% आपसे बन जाएगा। अभी 15% की गारंटी भगवान भी नहीं ले सकते। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। रजिया सुल्तान किस वर्ष गद्दी पर बैठी थी? जल्दी, रजिया सुल्तान किस ईयर में गद्दी पर बैठी थी? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इल्तुतमिश के बाद में बना कौन? रुकनुद्दीन फिरोज। और रुकनुद्दीन फिरोज के बाद उसी साल 1236 में 1236 में रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है। इंपॉर्टेंट है माय डियर। जब रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी थी तो उसने सबसे पहला काम क्या किया? अपने जितने विद्रोही थे, जितने दुश्मन थे, उनको क्या किया? बाय बाय टाटा, खत्म करो सबको। और इसी के टाइम पे एक और सरदार था इनके ही एरिया में जिसका नाम था अल्तुनिया। वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था रजिया सुल्तान को, भयंकर परेशान कर रहा था। और अल्तुनिया बहुत ज्यादा परेशान किया था, तो इन्होंने सोचा कि काम करो, अल्तुनिया को ठीक करने के लिए रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से क्या कर ली? शादी कर ली। अल्तुनिया की रजिया सुल्तान से नहीं पटती थी, इसके लिए कि भाई राजन शासन चलाना है, शादी कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रजिया का शासन लगभग कितने साल तक था? हाउ मेनी ईयर्स? बिल्कुल सिंपल है, कितने साल? 4 सालों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। रजिया के बाद निम्न में से कौन दिल्ली का शासक बना? बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी। जल्दी देखो, एक व्यक्ति था, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। रजिया को क्यों गद्दी से हटाया गया था? रजिया को लोगों ने ही गद्दी पर बैठाया था, आपको पता है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था जलालुद्दीन याकूत। जलालुद्दीन याकूत। तो जो जलालुद्दीन याकूत है माय डियर, इसको रजिया ने क्या किया था कि महत्वपूर्ण पोस्ट दे दिया था, इंपॉर्टेंट पोस्ट। जिस बात को वहां के जो सरदार थे या जो पैसा वाले लोग थे वो पचा नहीं पा रहे थे, जलालुद्दीन याकूत को इंपॉर्टेंट पोस्ट क्यों दिया। ठीक है, उसके बाद में रजिया ने क्या किया, जितने विरोधी थे सबको खत्म करना शुरू कर दिया लाइन से। साथ ही साथ कहते हैं कि रजिया सुल्तान कोट पहनती थी, पुरुष वाले कोट, और टोपी लगाती थी, तो मर्द जैसा दिखने की कोशिश करती थी। ये बात भी इस्लाम के हिसाब से ठीक नहीं थी, लोग पसंद नहीं कर रहे थे इस बात को। और साथ ही साथ जलालुद्दीन याकूत को इन्होंने क्या किया था? महत्वपूर्ण पोस्ट दिया हुआ था। इस बात से लोग नाराज थे, लोग इन द सेंस जो पैसा वाले और जो अमीर थे, सरदार थे, वो नाराज थे। तो रजिया सुल्तान जब कहते हैं कि बाहरी आंदोलन पे गई हुई थी, बाहरी एक अटैक पे, उस टाइम पे अमीरों ने जलालुद्दीन याकूत की हत्या करवा दी। और जलालुद्दीन याकूत की हत्या कराने के बाद में किसको? बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। जब बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया गया, उस टाइम पे रजिया सुल्तान दिल्ली पर नहीं थी। और कहते हैं कि रजिया सुल्तान जब वहां से लौटती हैं तो दिल्ली में ही, दिल्ली के ही पास में रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की सरदारों ने हत्या करवा दी। और इस तरीके से रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड 1240 में खत्म हो जाता है। डन, खत्म हो जाता है। सिंपल है, पढ़ना बिल्कुल सिंपल है, आसान तरीके से पढ़ना। फिर से बोलो, लाल कपड़े पहनकर दरबार में आती थी। बिल्कुल मनीष कुमार मौर्य, बिल्कुल ठीक बोला है आपने, बिल्कुल ठीक बोला है बेटा आपने, है ना? क्लियर? कुबा और कुलाह फेमस था ना इनका फेमस था कुबा और कुलाह। कुबा और कुलाह लिख लो किसके कागज में। कुबा को बोलते हैं कबा, कुबा को बोलते हैं क्या? कबा। और एक होता है कुलाब, कुलाह। कुबा क्या होता है? कुबा होता है कोट, कोट। और कुलाह होता है टोपी। क्या होता है? टोपी। तो ये लाल कलर का कोट पहनती थी और टोपी लगाती थी, जिस कारण से इस्लाम के हिसाब से इसको खिलाफ माना जाता था। ये ठीक नहीं कर रही हैं, ये गलत है। डन, क्लियर है? चलिए ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। एक मिनट, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, हाँ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायब ए मुमलिकात का पद किसने सृजन किया? जल्दी बताइए, नायब ए मुमलिकात का पोस्ट किसने स्टार्ट किया था? जल्दी जल्दी।
बिल्कुल। अब ध्यान से सुनना। अब रजिया सुल्तान की मृत्यु हो चुकी है। रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद में 1240 में 1240 में कौन गद्दी पर बैठेगा? आपका बहराम शाह। अब बहराम शाह जब गद्दी पर बैठता है तो ये पोस्ट बनाता है जिसको बोलते हैं नायब ए मुमलिकात। ये क्या होता है? ये कुल मिला के ये मान लो कि सबसे हेड पोस्ट, इसके अंदर में सब कुछ आता था। मतलब चीफ सेक्रेटरी, स्टेट में चीफ सेक्रेटरी बोल दो या देश में कैबिनेट सेक्रेटरी आप बोल दो, ये इसके अंदर सब कुछ आता था, सारे पोस्ट इसी के अंदर आते थे। ठीक है, ये बात अमीरों को पचा नहीं। अमीर बहुत बदमाश थे, हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे खतरनाक थे माने जाते हैं। तो जो अमीर थे उस टाइम के, जो सरदार थे, पैसा वाले आसामी लोग थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई कि यार ये तो हमारा पत्ता काटने में लगा हुआ है ससुरा, तो एक काम करो, पेलो इसको। तो जब गद्दी पर बैठा 1240 में, उसके ठीक 2 साल बाद 1242 में इन्होंने इसकी भी हत्या करवा दी। इसकी जो फिल्म में दिखाता है ना कि इस राजा ने उसको मार दिया, उसने इसको मार दिया, उसने इस पर रिलीज होता था। तो 1242 में इसकी भी हत्या करा दी, और इसकी हत्या कराने के बाद में गद्दी पर एक नए आदमी को बैठा दिया। हो सकता है कि नया क्वेश्चन उसके ऊपर ही होगा, देखते हैं। आइए, नहीं है, चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर दो, फिर आगे चलते हैं। उलूग खां की उपाधि किसने धारण की थी? उलूग खां, बताइए जल्दी। किसने धारण की थी? बलबन ने। चलिए आज के लिए अपने क्वेश्चन कर लेते हैं। बलबन ने तो हमने क्या किया हमारे, ध्यान से सुनो। हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद में आराम शाह, उसके बाद में इल्तुतमिश, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, और नेक्स्ट क्या था आपका बहराम शाह। यहां तक कर लिया। बहराम शाह की डेथ तक कर लिया। 1 2 3 4 5 6। अब बचेंगे 4। कौन कौन बचेंगे? शाह, नसीर, बल, कैमूर। कल करा दूं, कोई दिक्कत नहीं। बल से बलवन हो जाएगा, कैमूर से कैमूर हो जाएगा, नसीरुद्दीन हो जाएगा, और शाह मसूद शाह हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाकी क्वेश्चंस कल करा देंगे। अच्छे से पढ़ना है। मैं फिर से बोलता हूं, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। अगर आप एहसानमंद होंगे, मैं सच बताता हूं, मैं आपके लिए बोलता हूं, मैं वीडियो लाइक और शेयर करने के लिए सिर्फ आपके लिए बोलता हूं। मैं बताऊं, जब मैं क्लास लेता हूं माय डियर, वीडियो में व्यूज अच्छे आते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और एक और चीज बताऊं, मैं लिटरली पैसे के लिए नहीं पढ़ाता। देखो लाजमी सी बात है, इंसान मेहनत करता है तो 2 रुपए मिलता है तो खुशी होती है, अन्यथा बहुत ऐसा नहीं मानते बेटा। अगर पैसे के लिए पढ़ा रहे होते ना तो संदीप सर यहां नहीं होते। संदीप सर ने किसी कंपनी का टी शर्ट पहना होता और अच्छे खासे पैसे ले रहे होते। 2.5 साल से पढ़ा रहा हूं अपने चैनल में। इन 2.5 सालों में ढेर ऑफर्स आए हैं। हिंदुस्तान का एजुकेशन की ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसने मुझे नहीं बुलाया। लेकिन सिर्फ बात में इस कारण से रुक जाती है कि भैया देखो, अपन है पढ़ाने वाले, अपने को पढ़ाना है, अपनी खुशी से पढ़ाना है और अच्छे से पढ़ाना है। ये ना हो कि बच्चों के साथ अत्याचार हो। अपन जुड़ेंगे कभी जगह तो उसी के साथ जुड़ेंगे जहां पर बच्चों को फायदा होना चाहिए। सिंपल सा है। जब आपके लिए इतना करते हैं तो हम एक्सपेक्ट सिर्फ इतना करते हैं आपसे कि आप क्लासेस को शेयर जरूर कीजिए। आप जितना वीडियोस को शेयर करोगे उतना मोटिवेशन, याद रखना, जितना वीडियो को शेयर करोगे, ईमानदारी से समझ जाना, उतनी क्लासेस आपके लिए आगे आने वाली है। बाय बाय, टेक केयर।